एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। ये इक्वेशन हमें दी गई है। ये इक्वेशन जो है वो एक्स के यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, इसका मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, ये सी की है। आपने फाइंड करना है एम की वैल्यू को। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने सिर्फ कंडीशन रूट की कही थी, उसने डिफर या इस तरह का कोई मामला नहीं कहा था कंडीशन में। तो उसने सिर्फ यही कहा था कि आप रूट जो है वो लें। तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें आप, तो उसमें से अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट होंगे। सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए। अब इनको प्लस करेंगे, माइनस बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू ऊपर नीचे रखेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट है सी ओवर ए अल्फ़ा बीटा, यानी दो रूट जो हमने रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि सी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, इसको ऊपर नीचे रखेंगे। और उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ चलेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये भी लेमडा के है, एंड अल्फ़ा बीटा ये भी लेमडा के है। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन 1 इसका नाम रखते हैं, इसका 2 रखते हैं। तो ये भी लेमडा के इक्वल है, ये भी लेमडा के इक्वल है। जब इनको दोनों को इनका कंपेयर करवाते हैं तो अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के इक्वल आता है। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस की भी और मल्टीप्लाई वाले की भी, दोनों की जब इक्वेशन वैल्यूज हम पुट करते हैं तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके बारे में भी, इसके बारे में भी सेम चीज़ है। तो इसी से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, या इसको उठा के एक तरफ ले आते हैं इसके ऊपर, यहाँ से उसके, तो कट जाएंगे ये और ये रह जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद हम एम वैल्यू एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट नंबर जो है उन्हें उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसमें से इसमें निकालते हैं तो 4m इज इक्वल टू -5 आता है। जबकि m की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो 4 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यूँ ये m की वैल्यू जो है हमारे पास फाइंड हो जाती है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच कीजिएगा। थैंक यू।